सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। इस बार यही प्रश्न सेम जो पहला आपने किया था, सेम उसी प्रकार ये सेकंड भी है। वही गुणनखंड प्रमेय लागू करके हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में ये जो gx है ये px का गुणनखंड है या नहीं है। जैसे इसका मैं एक सेकंड का पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2x और माइनस का 1। और हमें gx भी पर्सन में दे रखा है x प्लस 1। ये लिख लेते अपन x प्लस 1। पर्सन में px पड़ा है, gx दोनों है। हमें तो इतना ही जांच करना है कि ये gx है px का गुणनखंड है या नहीं है। वही शेषफल प्रमेय विधि। शेषफल प्रमेय विधि में gx को अपन रखते हैं 0 के बराबर। gx का मान क्या है हमारे पास, x प्लस 1 बराबर 0। प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी x का मान हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। इस x का मान हम वापस किस में रखते हैं, px में रखते हैं। तो एक बात यहां लिख लेता हूं मैं, x का मान px में रखने पर अपन रखते हैं। एक बार वापस px अपन लिख लेते हैं पूरा। px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 1। इसमें x की जगह हमें रखना है माइनस 1। तो जहां जहां x दिखाई दे वहां पर हमें क्या रखना है, माइनस का 1। जैसे ये 2 है तो 2 का 2, x का क्यूब, x का मान है माइनस 1, तो माइनस 1 के ऊपर भी घात कितनी लगा लेंगे अपन, 3। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, x का मान हमारे पास आया हुआ है माइनस का 1, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। फिर माइनस 2, x का मान क्या है, माइनस 1 और ये माइनस का 1। अब इसको इजीली अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 1। फिर इसी प्रकार माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1। इसको सॉल्व करते हैं। बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2, माइनस का 1। 2 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। देखो, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, 1 प्लस का और माइनस का 1 कैंसिल, यानी पीछे क्या बचा, 0। जैसे ही हमारे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो gx है px का गुणनखंड है। gx px का एक गुणनखंड है। सेम वही प्रोसेस, px और gx दोनों हमें दे रखे हैं। शेषफल प्रमेय विधि से हम पहले gx से x का मान निकालेंगे और उसी x का मान हम px में रखेंगे। तो px का मान यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे gx px का एक गुणनखंड है, नहीं तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखना। हमें px दे रखा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx हमें दे रखा है x प्लस 2। तो एक बार पूरा प्रश्न को अपन लिखते हैं।
px का मान हमें दे रखा है 3x³ प्लस x² सॉरी x³ प्लस 3x² है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और हमें gx दे रखा है x प्लस 2। एक बार पुनः वापस प्रश्न को अपन चेक कर लेते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 तो px है और gx का मान है x प्लस 2। ये रहा px का मान हमने है जैसा कि जैसा लिख लिया और gx का मान भी लिख लिया। अब हमें ये पता करना है कि ये जो gx है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो वो विधियां आपको दो बताई हुई है, एक तो शेषफल प्रमेय विधि, एक भाग विधि। आप भाग विधि से भी कर सकते हो लेकिन इजीली शेषफल विधि से सॉल्व हो जाता है और गुणनफल प्रमेय सीधा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार अपन को शेषफल प्रमेय विधि ही लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शेषफल प्रमेय विधि से वही प्रोसेस, gx को रखते हैं 0 के बराबर, gx का मान है x प्लस 2, ये भी 0 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। फिर आगे एक बार वापस px को लिखते हैं अपन, x का मान px में रखने पर px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा प्रश्न है। इसमें x की जगह में क्या रखना है, माइनस का 2। जहां जहां x दिखाई दे वहां पर कोष्टक के अंदर क्या रखना है, माइनस का 2। x³ x का मान आया -2 तो -2 के ऊपर भी घात 3, फिर प्लस 3 की जगह 3 x², x का मान हमारे पास आया -2 इसके ऊपर भी स्क्वायर, फिर प्लस 3x, x का मान आया हमारे पास -2 और प्लस का 1। पहले अपन हमेशा घातों को सॉल्व करेंगे, तो -2 का क्यूब, पहले तो माइनस का कर रहा हूं, माइनस के ऊपर घात विषम है तो वापस क्या आएगा माइनस, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। हाँ, फिर प्लस ये 3 बाहर है तो अभी बाहर ही रहने दो क्योंकि पहले अपन को क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4, फिर प्लस 3, इसको अभी एक बार रहने दो और इसके बाद में एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं अपन। माइनस का 8 प्लस 3 का गुणा इस 4 के साथ हुआ 12, 3 का गुणा -2 से हुआ तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, और वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि बाहर प्लस अंदर माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, फिर प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो ये प्लस का 13 हमने लिख दिया। अब माइनस वाली दो संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, माइनस का 8 और माइनस का 6 हो गया माइनस का 14, 13 में से 14 गया, पीछे बचा माइनस का 1। हमने इस बहुपद में x की जगह -2 रखा तो इस बहुपद का मान आया माइनस का 1। यदि 0 आता तो हम लिखते ये इसका गुणनखंड है, और 0 हमारा नहीं आया तो हम लिखेंगे ये इसका गुणनखंड नहीं है। gx dx का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब ये जो अपना gx दे रखा है ये x प्लस 2, इसका यदि इसके अंदर अपन भाग लगाते हैं ना तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, शेषफल में कितना बचता है -1। जब शेषफल में कुछ ना कुछ संख्या बच जाती है, कोई पद बच जाता है तो हमेशा वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला और दूसरा दोनों हो। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड सेकंड का थर्ड पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। एक बार क्वेश्चन वापस चेक कर लेते हैं अपन। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 यही है, और जी एक्स हमें दे रखा है इस बार x माइनस 3। जी एक्स हमें दे रखा है x माइनस 3, यही दे रखा है। हमें ये पता करना है कि ये x माइनस 3 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो वही गुणनफल प्रमेय विधि या शेषफल प्रमेय विधि से gx को हम रखते हैं 0 के बराबर। जैसे ही gx को 0 के बराबर रखेंगे, gx का मान क्या है x माइनस 3, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो x का मान माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, यानी ये हमारे पास आया x का मान। अब इस x का मान px में रखने पर px में रखने पर तो एक बार पुनः वापस अपन px लिख लेते हैं। px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। अब x जहां जहां दिखाई दे वहां x की जगह क्या रखना है 3 रखना है। सबसे पहले p कोष्टक में x है तो x का मान हमने रख दिया 3। x के ऊपर घात 3 है, x का मान हमारे पास 3 है और उसके ऊपर घात 3 लगा ली। फिर माइनस 4x², x का मान 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस x का मान क्या है 3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27 माइनस 4 की जगह 4 है, 3 का पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं 4 का गुणा 3 से करवा दो फिर स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 4 का गुणा 9 से किया तो 36 प्लस 3 प्लस 6। एक बार प्लस वाली संख्याओं को सभी को जोड़ देते हैं, फिर माइनस वाली संख्याओं को में से घटा देंगे। तो ये प्लस का 27 है, ये प्लस का 3 है। 27 और 3 30, 30 और प्लस के 6 36, ये लिख दिया 36। और माइनस का कौन है 36 यानी 36। 36 में से 36 गया, पीछे क्या बचा 0। तो हमने इस बहुपद में x की जगह 3 रखा, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या आया 0। जैसे ही 0 आ जाता है तो हमें लास्ट में लाइन लिखनी है कि ये जो gx था वो px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है। अब आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको gx और px दोनों दे रखे हैं, आपको पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी किया, और प्रश्नावली 2.3 के ये लास्ट वाले क्वेश्चन भी किए थे। जैसा कि ये 2.3 एक्सरसाइज में देखो, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सभी एक ही विधि से किया, क्योंकि इसमें तो शेषफल निकालना था और इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ये हमें क्या करना है चेक करना था। इस प्रकार अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इनमें से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए। मान हमें k का निकालना है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में ये जो x माइनस 1 है ये कोमा px का एक गुणनखंड हो। तो ये x माइनस 1 क्या है हमारा gx है, ये हमारा gx है। तो प्रत्येक स्थिति में ये gx है, ये px का एक गुणनखंड हो। इस बार प्रश्न ने स्पष्ट लिखा है कि ये जो gx है वो px का गुणनखंड है, हमें ज्ञात नहीं करना है। इसने दे दिया कि ये इसका गुणनखंड है, आपको तो केवल और केवल
px के अंदर जो ये k दिखाई दे रहा है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और gx हमारा प्रश्न में ही दे रखा है x माइनस एक। gx दे रखा है x माइनस एक। gx सबके लिए सेम है, देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों क्वेश्चनों के लिए gx क्या रहेगा, x माइनस एक। px हमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो px हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमें तो केवल किसका मान निकालना है, के। हमें px दे रखा है, gx दे रखा है, प्रश्न ने स्पष्ट लिखा है ये जो gx है ये px का एक गुणनखंड है। ये gx px का एक गुणनखंड है। जब ये इसका गुणनखंड है, प्रश्न ने सीधा ही पहले ही लिख लिया कि ये इसका गुणनखंड है, तो हम gx को भी 0 के बराबर रखेंगे और px यानी इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं gx को 0 के बराबर। तो ये gx को हमने 0 के बराबर रखा, तो gx का मान क्या है हमारे पास, x माइनस एक बराबर में 0। x का मान हमारे पास क्या आया, 1। इसको डाल दिया हमने कोष्टक के अंदर। अब ये इसका गुणनखंड है, तो px को भी किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो ये px को भी हमने 0 के बराबर रखा। px का मान था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर में 0। फिर आगे अपन सॉल्व करते हैं, जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां पर हमें क्या रखना है, 1। तो x की जगह हमने रखा 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह रखा 1 प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 और 1 हो गए 2 प्लस के बराबर 0। प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास के का मान क्या आया, माइनस का 2। बस ये आपको थोड़ा ध्यान देना, एक बार वापस प्रश्न को देखना। प्रश्न में px दे रखा है, gx दे रखा है। प्रश्न ने पहले ही स्पष्ट कह दिया कि हमें मान किसका निकालना है, k का। फिर प्रश्न ने एक और शर्त हमें दे रखी है कि ये जो gx है ये px का एक गुणनखंड है। जब प्रश्न अपन को कहता है कि gx px का गुणनखंड है, तो हमें gx को भी 0 के बराबर रखना है और px को भी 0 के बराबर रखते हैं। gx को हम जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से हमें x का मान प्राप्त होगा, और उसी x का मान हम px में रखेंगे तो हमारे पास k का मान भी आ जाएगा। तो सभी प्रश्नों में यही मेथड से आपको करना है। जैसे अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का सेकंड, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ये हमारे पास px दे रखा है, सेकंड है। और gx हमें वही दे रखा है, x माइनस एक। प्रश्न ने स्पष्ट लिखा gx है वो px का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, तो हम gx को भी 0 के बराबर रखेंगे। gx को हमें 0 के बराबर रखने से क्या फायदा मिला, तो हम gx का मान रखेंगे x माइनस एक। ये जैसे हमें 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। x का मान क्या आया, 1। इसी प्रकार चूंकि px को भी हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो px का मान है 2x प्लस kx प्लस रूट 2। ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जहां जहां हमें x दिखाई दे वहां x का मान रखना है। 2x की जगह 1 रखा प्लस के x की जगह 1 प्लस रूट 2।
बराबर में 0। 2 का गुणा 1 से किया तो 2 प्लस k का गुणा 1 से किया तो k प्लस √2 बराबर में 0। यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें तो किसका मान चाहिए, k का। k को इधर रखते हैं, बाकी संख्याओं को उधर भेजते हैं। प्लस का √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। यदि ये आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर और इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है, और एक यहाँ √2 है और यहाँ 2 है। 2 किससे मिलकर बना है, 2 की जगह अपन √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो 5 है तो 5 की जगह अपन √5 इंटू √5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या होता है, 5। जैसे मान लो कहीं 7 लिखा हुआ है तो 7 की जगह अपन √7 इंटू √7 भी लिख सकते हो। तो देखो बाहर रूट के अंदर 2 है, हमें पता है 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, √2, पीछे क्या बचा, यहाँ से माइनस बाहर आ गया, √2 बाहर आ गया, पीछे 1 बचा, फिर ये माइनस तो बाहर आ गया तो यहाँ हो गया प्लस 2 में से 1 √2 बाहर आ गया तो पीछे 1 √2 बचा। ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों की एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से मिलाओगे कि ये कौन कौन इसका गुणनखंड है और कौन कौन गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड आप अच्छी तरीके से मिलाओगे। इसके बाद में 3rd और 4th की भी आप घर से एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, बाकी वाले अपन अगली क्लास में करेंगे। एक बार इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आपके फिक्स है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। या तो k का मान पूछेगा या फिर सीधे लिखेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। और आपकी ये जो पीडीएफ है, आपको ये यूट्यूब के नीचे एक लिंक दे रखा है, वहां से आप ये पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हो।